बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम आज के फेसबुक ईद आज़ादी स्पेशल शो के साथ। और नाज़रीन, आपको GNN की 6ठी सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमारा ये चैनल, हमारा ये घर, जिसने बहुत सी नई और दरख्शिंदा सहाफ़ती रवायात को जन्म दिया है, जिस पर हमें बिलाशुबा बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। नाज़रीन, बचपन से हम सुनते आए हैं कि वतन अज़ीज़ का सबसे बड़ा मसला इंसाफ की अदम फरामी है। बहुत सोचा कि आज किस मौजू पर बात की जाए। अल्टीमेटली इसी नतीजे पे पहुँचे कि मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने के लिए भी जिस जगह तमाम मसाइल का इर्तकाज़ है वो है इंसाफ का मरकज़। आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं इंसाफ के इसी तरह के एक खुद साख्ता मरकज़ की तरफ। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने हमारा तारुफ करा दिया। असल में मैंने अदल घर खोला है। नहीं, अदल घर, पहले मैं आपका तारुफ चाहूँगा कि आप एक जज है। नहीं 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 नहीं, मेरी वालदा मैंने कहती सी तौबा इस्तगफार कि पुत्र को जज दा काम कर लै। वो चज दा कहती सी, मैं जज दा समझदा। अच्छा। तो मैं जब बड़ा हुआ ना तो मैंने सोचा कि यार इस मुल्क की ना तकदीर बदलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। अच्छा। कि जिससे ना लोगों का हम मुहासबा करें कि यार आप गलत कर रहे हो। अच्छा, ठीक है कि नहीं। तो अपना ही मैंने एरिया के अंदर अपने ही लोग इकट्ठे करके देखे, मैंने सारी चीजें भी वही रख ली। अच्छा, उधर होती हैं। हाँ जी, मैं इसे कील कूल भी ठीक कर लेता हूँ। अच्छा। अगर आपके टेबल खराब हो तो मुझे बताना, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं तो इसको नाम क्या दिया है आपने? ये अदालत तो नहीं है, ये क्या है? अदल घर। अदल घर। अदल घर के घर के अंदर अदल होगा। और आप इस इंसाफ घर में क्या है? मेरा जी अब्बा जी जो थे ना, वो कहते थे मेरा बेटा बड़ा होके आदल बनेगा। हाँ। इसलिए अब्बा जी जल्दी फौत हो गए थे। आप अभी चुप रहेंगे कि मैं तनख्वाह रोक ली इस महीने की। अम्मी कहती थी मेरा बेटा बड़ा होके अक्लमंद बनेगा। अब मैंने मंद भी ज़हन में रखा और आदल भी ज़हन में रखा। मैंने अदलमंद मैंने बना के अपना ये अदल का एक मरकज खोल लिया है। अच्छा। यहाँ पर लोगों को इंसाफ भी मिलेगा जी। अच्छा। उनकी बातें भी सुनी जाएगी, कौन गलत है कौन सही है। अच्छा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनको ठीक कर सकें। ये मेरे नुक्तादान इस्तखासा है। ये जो है काली भेड़ों के ऊपर आवाज उठाएंगे, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, इल्जाम आयद करेंगे। अच्छा। आयद क्या करेंगे? जिनके ऊपर इल्जाम तराशी हो चुकी है, जो इस चीज में मुलव्वस है, उनको गंदा करेंगे। अच्छा। उनको टकरे मारेंगे। अच्छा। उनको कहेंगे कि तुम लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, भेड़ों को टकरे मारे। भेड़ों को भी। हाँ। अच्छा। सर जी, होती तो वो भेड़े ही है ना। अच्छा। और ये जो हमारी नुक्तादाने सफाई है, हाँ। ये उनके हक में बोलेंगी। अच्छा। कि ये भी ठीक है। अब इस बहस को लेकर हम आपके सामने भी रखेंगे। अच्छा, इसमें आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका भी इंसाफ डिजिटल है ना। ओए अदलमंदा को काम दी गल करेगा कि नहीं? सवेर दा भाई एक फैसला नहीं किया। सवेर दे भुखे बैठे, रोटी भी खानी जाके, पहले बनानी है फिर बेचनी है फिर खानी है। अदलमंद साहब, ये आपने कैसे कैसे लोग भर्ती कर लिए हैं? कैसे? जंपे तो ऐसे मार रहे हैं जैसे ओलंपिक में मेडल ये लेकर आए, अरशद नदीम नहीं लेकर आया। अरशद नदीम से याद आया अदलमंद, हाँ जी। तुम्हारे लिए भी ये हंसी का बायस होगा। ये देखो ना, फिर से। हाँ। उसको तो मेडल मिला, ये मेडल केस है। यार बाहर जाके देखो, कोई लोग भी इकट्ठे हुए कि नहीं? हम अपना अदल घर खोल के बैठ गए। मैं बुलाता हूँ। सगीर वल्लजीर सकना कुछ ना कर सकना, ना उठ सकना ना बैठ सकना, सिर्फ लोकां दा माल खा सकना। हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया, हो बेलिया। भाई ओ वीरे, हाँ जी। और तुसी इत्थे मैनूं दसो अदल करदे आ जे फंक्शन करदे इत्थे हैं? तमीज से बात करो, कटहरे में आके बात करो। ओ यार इत्थे सूरज पैण डिया मेरी अखां 'च। यार पता थोड़ा जा तो लगना कि अदल घर है। हद हो गई है भी। मैनूं ना यार तेरी मुजरम बनन दा पता नहीं कितना फुट बड़ी दा। कटहरे में चलो, कटहरे में चलो, कटहरे में। अदलमंद साहब ये बहुत बड़ा मुल्जिम है, ये दूध में मिलावट करता है। बड़ा बड़ा मुलजम की मैनूं पौड़ी ला के लोग गल करदे आ। ये दूध में मिलावट नहीं करता, बल्कि केमिकल में आपस में क्या क्या मिला के, थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा देसी साबुन, थोड़ा सी चिटाई, और फिर उनको ऐसे मदारी में करता है। खासा फिर आप बेहोश हो जाते हो। रेसिपी तो सारी आपको मालूम है। मैंने कई दफा इसको पकड़ा है। अदलमंद साहब, आहिस्ता, मैनूं लग रहा मैं अजे भी घर ही बैठा। नुक्तादान इस्तगासा मेरे मुवक्किल पर बेजा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुवक्किल ने आज तक
दूध में पानी नहीं मिलाया, जब भी मिलाया है पानी में दूध मिलाया है। आहा, तालियां तालियां तालियां। झूठ 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 ऐसे मत करो, दूध गिर जाएगा। ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਰਪਟੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਿਓ नुक्तादान है इस्तखाजा। क्या बात है, पीठा ना खादा सवेर दा। कोई ठोस शवाहिद पेश करो। ए खाली दूध च पानी नहीं पांदा, पानी पाके फिर बर्फ पांदा है, फिर बर्फ से बर्फ वाला गोला पांदा है। शाबाश। देखा, दुश्मन भी दाद दे रहे हैं। दाद नहीं दे रही दादाजी। ਦੇ ਲੋ ਕੇਸ ਅਜੇ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਵਾ ਲਈ यार ये ग्वाला अच्छा है। अच्छा अच्छा। अदलमंद साहब, हाँ जी मेरे मुवक्किल की कौमी खिदमत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। अच्छा, अदलमंद साहब, आहिस्ता बोलो। बच्चे सोए हुए हैं, केड़े बच्चे? वो जो भी हुए ही नहीं अभी तो होंगे। ये बातें यहाँ करने वाली हैं? और ना करिए तो पाई फिर गल्ला करदा के फिका करन डाए हो। केड़ा भाई? ओ जरा झंडा जा बन के बैठा है। पता क्या, जो भी बात करनी ना आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता क्यों? अदलमंद साहब, मैं केस लड़ रही हूँ, कोई साजिश नहीं कर रही या सास के खिलाफ चुगली नहीं कर रही। सास की बात मत करो, पागल होगी तुम। मेरी सास भी प्रोग्राम देखेगी, मुझे घर से निकलवाना। इस तरह की बात नहीं करो। अदलमंद साहब, जी जी। मेरा मुवक्किल अपने खर्च पर दूध में बर्फ डालकर अवाम उन्नास की खिदमत कर रहा है। ओए ओए ओए, रख 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 इधर। कहाँ लेके जा रहे हो इसको? ਉਹ ਸਰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਤੋਲ ਲਈ ਆ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ओ यार पता क्या, इधर अपना भी काम चल रहा है बेटा, उसको बाद में दे देना। ਸਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਾਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਰ। तो जान दे मेरे को, मैं फार बैठा। अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? ਅਦਲ ਸਾਹਿਬ हाँ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦਾ। अच्छा, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? सबूत? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ। ठीक हो गया। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਖੁਦ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ। बात में आपकी दम है, लेकिन अगर हम आपके दूध को लेबोरेटरी में भेजें टेस्ट के लिए, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ। बट ठीक है, हम इसके दूध को लेबोरेटरी में भेज रहे हैं ताकि उसका टेस्ट होके आ जाए कि ये पानी डालता है या नहीं डालता। तब तक के लिए हम आपको तारीख दे देते हैं। रीडर, जी सर। इसे तारीख दे दो। तारीख दे दूं मीन्स डेट मार लूं? तारीख दे दो सनी देओल के भतीजे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख। आपको तारीख दे दी है अगस्त की 35 तारीख। हाँ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? आज 33। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਖੋ ਖੁਲਾ ਆਲਮਾ ਚਲੋ गल्फ होटल च आया तू। यार बाहर कढ़ना पैना तेन, निकल बाहर यार, चल। आराम नाल छड़ के आओ। ਚਲੋ ਭਾਈ। रुक जा रुक जा रुक जा। ਰੁਕ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ। मैं भी तेनू तारीख देनी। ਹਾਂਜੀ अगले हफ्ते मेरे भांजे दी सालगिरह है। अच्छा। तेरे नाल पकाने बन के तेनू फैर मार। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ। तेरा मामू तो साल होया मर गया है। नाज़रीन, अदल घर के अदलमंद और वकला हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यार खुदा का वास्ता ना काम के ऊपर फोकस करो। जिस काम के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना, उस काम को जरा पाया तकमील तक पहुंचाओ। जी जी। आप खुद भी कर रहे हैं, आपकी जबान टूटी हुई है। नुक्तादान इस्तगासा, वैसे नाम बदनाम है तुम्हारा खासा। शर्म कर लो मासा, वरना पुट दूंगी तुम्हारा चासा। चासा नहीं होता, चाटा होता है, जो मेरा नहीं है। Whatever, एडजस्ट कर लो। यार खुदा का वास्ता, हमारा काम है इंसाफ की फराहमी। काम पे फोकस हो यार। साढ़े गाहक मुड़ जा रहे हैं। ओ सॉरी, हमारे क्लाइंट मुड़ जा रहे हैं। हाँ बुलाओ यार। बुलाओ यार। अदलमंद साहब, अगला मुल्जिम 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है, जिसके आगे कोई ग्रेड नहीं होता। जरा शिमला बचा के रखना। बुलाया जाए। शरीफुद्दीन साहब, वल शरीफुद्दीन साहब, हाजिर हो। मिस्टर ब्यूरोक्रेट, दिस इज नो स्मोकिंग एरिया। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। सो यह दिन भी आना था, शरीफुद्दीन को अदालत में आना था। जो बात करनी कटहरे में करें। यार आप लोग बोला करो, मुझे खुद करना पड़ता सारा कुछ। मैं आप लोगों के अबू का नौकर हूं। खा भी तो आप ज्यादा लेते हैं ना। ब्यूरोक्रेट,
आपके खिलाफ जो इल्जामात है मैं दोहराए देता हूं ताकि आपकी ये आकड़ फाकड़ जरा ठीक हो जाए। नंबर 1, सर जी जरा थोड़ी सी अपनी आकड़ कम करें, इस तरह हमें डर लग रहा है। कौन सी आकड़? ये जिस तरह आप खड़े हैं, पता है हम ऐसे ही खड़े होते हैं। 1.5 लाख आपकी तनख्वाह है, आपके 2 बच्चे हैं, यूरोप में आला तरीम हासिल कर रहे हैं, कैसे? बताएं बताएं। अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये तो पता लग गया कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये नहीं पता कि मेरी शादी कहाँ हुई है। कहाँ हुई है बताओ। सरगोदा के रईस खानदान में हमारी शादी हुई। ओ सुबह गाड़ी लेके निकलो, शाम तक जमीनें खत्म नहीं होती, अच्छा, गाड़ी चलती जाती है। चलती जाती। ओह, ऐसी कटारा गाड़ी मेरे दोस्त के पास भी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? 12:30 तक करते वो सलवरी से चौक दी। अच्छा, ये हर करप्ट ब्यूरोक्रेट का सबसे पुराना और आजमूदा बहाना है कि जी ये सारी जमीन जायदाद मुझे मेरे ससुराल से मिली हुई है। मिस्टर एंकर, आप अदालती कार्रवाई में इंटरफेयर कर रहे हैं, पता है आपको? हो भाईजान, जितना मर्जी बोली जाओ, ऐ नहीं किसी को डर दे। इल्जाम नंबर 2, हो 6 आलीशान सरकारी गाड़ियां आपके घर की जरूरियात पूरी करने में लगी रहती हैं। एक सब्जी लेने जाती है तो दूसरी गोश्त, तीसरी बच्चे लेके जाती है, बच्चे शोर भी करते हैं, और चौथी बीवी को लेके जाती है, 5वीं और 6वीं आपको दफ्तर लेके जाती हैं। समझ नहीं आता कि एक में तो आप बैठे होते हैं, दूसरी से रजाइयां रखियां हुंदियां ने, तकिए रखे हुंदे ने, की रखे हुंदा है। सारी बात ठीक है, हमारी बेगम का नाम मत लीजिए। ओहो, मैंने रजाई कहा, आप भरजाई समझे हैं। और यार जल्दी करो, अगला इल्जाम शिल्जाम क्या है, जल्दी बताओ। ओ भाई शरीफुद्दीन साहब, आप हमारे इंसाफगर को ना बहुत इजी ले रहे हो। आप हमसे आहिस्ता बात कीजिए। क्यों, तो बोतल लगी? जल्दी बताओ, और कुछ है तो। लगाओ जल्दी इल्जाम यार, अगला मेंढा ठंडे। यार इन्हें इल्जाम पे लाते हैं, हो रहा ना गड्डी मार दे। आप फीकी जुगते लगाकर तौहीन ज़राफत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आप जब फीके करेले पकाती हैं तो ही किचन की मुर्तकिब नहीं होते। ये गालों की रली है, ये गालों की रली है। मैं कुछ लौंडिया से मैं तो गल भाई। एक मिनट थोड़ा दे जरा। हाँ ਉਹ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟਣੀ तो यार इधर ना, साढ़े अपने काम रुके ने। तीसरा इल्जाम, हाँ प्रोटोकॉल ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे माउंट बैटन से मुज़ाकरात सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। माउंट बैटन के साथ, उसके साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो तो है ही नहीं अब। मैं भी ख्याली गल की। मीलॉर्ड, ये पाकिस्तान की क्रीम है, क्रीम, जो मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर कर तरक्की की मनाजिल तय करते हुए ग्रेड 22 तक पहुंचते हैं। अगर प्रोटोकॉल इन्होंने एंजॉय नहीं करना तो क्या इनकी तरह खोती रेडी पर बैठकर जाएं? अदलदाना, इसको कहो क्लियर करे, इसमें जो खोती कहा कि रेडी कहा है? मैंने आपको उसकी सवारी कहा है। इल्जाम नंबर 4, टोटल हैं कितने? प्लीज वेट यानी खरोता रहे थे। आम आदमी से मिलने पर ऐसे कतराते हैं जैसे मरीज टीके से है ना। ये हम पर सबसे बड़ा इल्जाम है कि हम आम आदमी को मिलने से कतराते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि फ्राइडे, सैटरडे, आई डोंट नो कि कौन सा दिन था, उस दिन हमने आम आदमी से बात की और बड़ी डिटेल में बात की। अच्छा, कौन था वो खुशनसीब जिससे आपने डिटेल में बात की? मेरा सगा ड्राइवर, मेरा जाती ड्राइवर। सगा ड्राइवर यानी पुत्र को लोग गड्डी चलाते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्राइवर को आम आदमी ही समझते मैंने हैं। दुनिया में सारी किताबें पढ़ी हैं, सगा ड्राइवर कोई होता ही नहीं। उससे मैंने बड़ी डिटेल में बात की। क्या बात की आपने? मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ से रोड ब्लॉक है, दूसरी साइड से जाओ। वेल डन। क्या बात है? वाह वाह, क्या अरे वाह। आप जबरदस्ती का लाफ्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको पकी लग गई। नाकाम कोशिश। सीधी तरह लाफ्टर ना आए तो जुगत टेढ़ी करनी पड़ती है, वरना वो पाई फिर काश नहीं करता, गला करता है गाय। नुक्तादान इस्तगासा, आप जुगत टेढ़ी करिए, आप तो खुद टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं तेनू लाके चला जाना दे के कोई झांसा। आप जबान से केस लड़िए, आपका तो केस चल चल के यहाँ आना शुरू हो मुझे जाता है। लगता है कि ये लड़ाई बढ़ जाएगी, मैं जा सकता हूँ? अरे 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 नहीं, अरे कितने सवाल रहते हैं? आपके लिए चाय। यार कितने सवाल रहते हैं भाई, उन्होंने जाना भी। हाँ, 5वां इल्जाम, इजाजत है? जा रहे हो? अदल दीना इजाजत है? अदल दीना नहीं यार, अदल मंदा। अदल मंदा।
करप्शन आप इस अकीदत और जज्बे से करते हैं जैसे कोई कौमी फरीजा हो। कौन सी करप्शन की है हमने? वो भी मैं बताऊं? बताओ ना। ये की है। मीलॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद किए जाएं, वो क्यों? क्योंकि वो सब इल्जामात सस्ती जुगतों पर मबनी थे। हाँ वैसे मैंने भी कोई गल नजर नहीं आई का। तेनों ते घर भी कुछ नहीं नजर आता है। हमने सारी कार्रवाई सुनी, हमने जितने भी सवाल सुने उनमें लाफ्टर तो थे लेकिन सच्चाई नहीं थी। अब लाफ्टरों की बिना पर किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती। हाँ, हंसा जरूर जा सकता है। आप हंसते खेलते अपने घर जाइए, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन मे लॉर्ड, लाफ्टर ना लेने पर तो सजा दी जानी चाहिए ना। अर्जी अगर रहते तो सजा मिलती ना तो सारे ऐसे अंदर हुए होंगे। अदलमंद साहब, वैसे आपका ये सजा हुआ कटहरा देख के मुंह से बेसाख्ता निकलता है। किस नहज पे आ पहुंचा है ये मुल्क बेचारा, हर तरफ ज़बू हाली है, हर सिमत खसारा। हाकिम तो यहाँ मस्त है शाही में सरे दस्त, बेचारी रियाया को दिलासा न सहारा। अशराफ को हासिल है इनामात व करामात, और मुफलिस व नादार का मुश्किल से गुजारा। नाज़रीन, अभी इस कटहरे में इस माशरे के और भी बहुत से मुल्ज़िम आना बाकी हैं। हमारे साथ रहिएगा। वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। खाने पीने के वक्फे के बाद अदलगर की कार्रवाई का आगाज किया जाता है। बेशक। खाने पीने से याद आया, हमारा अगला मुल्ज़िम कौन है? जो सबसे ज्यादा खाता पीता है। बोलो कौन है वो? सियासतदान। सियासतदान को बुलाया जाए। हल्का नंबर 712 MNA मोहम्मद शरीफ। हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। जलसे पे नहीं आए, हमारी अदालत में आए। चलो कटहरे में आओ। इतने हाथ जहाज उतरे है। आपको पता है आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ये तो गूंगा है। ये मैंने बताना है अदलमंदा। आपके खिलाफ इल्जामात है MNA साहब। इल्जाम नंबर 1 यानी 1, वोट से इज्जत पाने के बाद वोटर से वो सलूक करते हैं जो ससुराल में बेरोजगार दामाद के साथ होता है। क्यों? आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे? आप सबको पता है कि मेरा क्लाइंट सादा मुंह नहीं खोलता। एदा मुंह हुणे खुला लेने, फिक्र मत कीजिए, अभी मुंह खुल जाता है। शुक्रिया। बस मुंह ही खुलाना सी। इस बेचारे मुल्जिम पर बहुत सारे इल्जामात तो दुरुस्त है मीलॉर्ड, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि और बहुत सारे शोबे ज़िंदगी के जो मुल्जिमान हैं उनके इल्जामात भी इस बेचारे के सर लग जाते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, आपके खिलाफ पहले दादा ने जवाब नहीं था, दूसरा कैसे मैं पहला जवाब दे। इसलिए कि ये जो वोटर होते हैं इनको ऐसे ही रखना पड़ता है। सिर्फ 3 महीने इनकी इज्जत की जाती है, वो भी इलेक्शन से पहले। बाद में हम लोग इज्जत के लायक हो जाते हैं। वोटर कुर्बानी का वो बकरा है, अगर इसकी ज्यादा देर इज्जत की जाए तो महीने 1.5 बाद ये डुड मारने लगता है। तो टोडी कह ला तो ढूढ़ी जरूर कहना। अपनी भी उर्दू खराब कर रहे हैं, साडा भी निजाम खराब कर रहे हैं। ढूंढ कोई लफ्ज नहीं होता, टोडी हुंदा है। टुट दे स्पेलिंग दसना जरा। ये लिखने वाली गल नहीं सी है। दूसरा इल्जाम। इल्जाम नंबर 2, आज 14 अगस्त है। सुबह मैंने आपको एक प्रोग्राम में देखा था, जब तराना शुरू हुआ तो आप वैसे ही बैठे रहे जैसे पहले बैठे हुए थे। आपको कौमी तराने का एहतराम नहीं क्या? हम कौमी तराने से ज्यादा कौमी खजाने का एहतराम करते हैं। वाह, मतलब जो चीज हमारे पास है ही नहीं, खत्म होती जा रही है, उसका एहतराम ज्यादा हो रहा है। वाह। और कौमी खजाना तो ऐसे कम हो रहा है जैसे मेरे सर से बाल। शाबाश लबनान के जादूगर। और जवाब दे मैं इल्जाम ही नहीं होने ने। नुक्तादान साहेब, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा नहीं। वहां पे वजीर साहब आए थे, सब खड़े हो होकर उनकी खुशामद कर रहे थे। ये सिर्फ मैं था अकेला खुददार MNA, मैं नहीं उठा,
बैठा रहा वहां पे। वाह तेरी खुददारी, बदतमीजी का नाम खुददारी, वाह। ਇਹ ਖੁਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਡਾ ਨਵਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ। तेरे करतूत ही एडे भैड़े ने कि मैं डिफेंड ही नहीं कर सकती पई, मेनू आप शर्मिंदगी होंदी पई है। केड़ा केस फड़ लिया मैं? इल्जाम नंबर 3 यानी कि 3, नौकरियां सिर्फ अपने भांजों भतीजों को देते हो, अजीजों अकारब को देते हो। अवाम के बच्चे जो पढ़ पढ़ के वजीफे तक लेते हैं, इतने नंबर लेते हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तुम्हारी जान को रो रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी माँ इस इंतजार में बूढ़ी हो तो उनके बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं दे रहे तुम? ਇਹ ਨੁਕਤਾਦਾਨ ਬਗੈਰ ਟੱਕਣ ਤੋਂ ਮਰਤਬਾਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। चुप कर, बांदर मौजूद है, मैं जान के नहीं उन्होंने जान दिया। ए जिदे टोपी ਲਈ तेरे हिसाब से बंदा ਇਹ बांदर है मेरा, मैं खुद उन्हें रस दे रही हूं। नुक्तादान इस्तगासा, क्या है? ये लट्टू की तरह घूमने से आपके इल्जामात सच साबित नहीं हो सकते। शाबाश, आप डिफेंड करें जरा, टका क्या के करें। करना पड़ेगा मुझे? मौत देखूं तो मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟ, ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟ ਪੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬੋ ਲਾ ਲੈ। मी लॉर्ड, जी जी, ये पॉलिटिशियन हमेशा से ही मीडिया के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। जब वो बड़े लोगों को कुछ नहीं कह सकते तो वो इनको टारगेट करते हैं। जैसे कि एक डरा हुआ शौहर अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वो बीवी को कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि आज सालन कम हो गया। ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। ओए अदलमंदा, मेरी मिसाल ना दई। मेरी बीवी पावे है नमक ज्यादा सालन च, मैं जुर्रत ही गल करदी। मैं ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। और तू भी बोल पाओ कि तू मुझे टैड लवा लिया ओ बोल पो मदारी दे के जमूरा बन के बह के डंडे खान ओ बोल पाए 2 तलाक दे के तीसरी ते कन फड़ लेंगा ओ बोल पाए किसी दी बास्केट मांग के पाके एमएलए को आना ले बोल। मी लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को जुगतों की बारिश से प्रेशराइज किया जा रहा है। वो तो शुक्र है कि सारी पुरानी थी, वरना हम तो गए थे। ओए मी लॉर्ड, तू जो कहते पर फरसिया क्यों से पहले हंस हंस के मुंह ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ नहीं? हंस ए पुरानी हंसन, इसीलिए 2 दफा हाथ मारे कि हाँ हाँ पुरानी थी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ 70,000 ਵੋਟ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये तुमने बहुत नई की है क्या? नुक्तादान इस्तगासा, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ सर, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है, इजाजत। यहाँ पे कोई आपकी जुगतों पे नहीं हंस रहा, बल्कि आंधी में उखड़े दरख्त की तरह जब आप हिलते हैं उस पे हंस रहे हैं। शट अप भवे कुटंस। चौथा इल्जाम, अपने जाती मफाद के लिए कानून में तब्दीली करते हो, हालांकि तुम कानून की अलग बे भी नहीं जानते और फिर ऐसी हरकतें करते हो, क्यों? अगर आप अलग बे नहीं जानते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें। अदलमंद साहब, अगर हमें अली बे नहीं आती इसलिए हम कानून साजी अंग्रेजी में करते हैं। आप चाहे तो मुझसे ABC से सुन ले। चलो सुनाए फिर, सुनाए। ABCDEPQSUMNPZ। ए जी ते ABC भी चाहत फतेह लिखा रही है। क्या हुआ? बाजी इन्हों को अगली तरीक लाया, मेरी तबीयत नहीं ठीक। दर्द मेदे चोरी, हाथ दिल ते रख रहे। माय लॉर्ड, हाँ जी। मेरे क्लाइंट को हार्ट की तकलीफ हो रही है। फटाफट ले जाओ, मेरे को नहीं खर्चा होना। थैंक यू सो मच। आइए जल्दी जल्दी, इतने ना फुट गया ना। दिल दी तकलीफ तेरी वजह तो हुई आ, परांठे ते चूना कथा ला के खाण वाले आ। ऐसे गल तो दिल नु दर्द होई। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चौथे नंबर पे वो मुल्जिम पेश हो रहा है जिसे रियासत का 5वां सतून कहा जाता है, ओदा मुल्जिम
ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਤੂਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਟੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤੂਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਟੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਈ ਹੈ समैरा बानो वल जमील बानो हाजिर हो बेलिया रिस्पेक्टेड मिलॉर्ड। ओह शुक्रिया मोहतरमा कटहरे में तशरीफ ले यहाँ पर सोफे का बंदोबस्त नहीं है मीडिया और कटहरे में चलो पगूड़े च बैठ जाओ जाए ना तशरीफ लाए जाए जरा जल्दी कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का भी नेक्स्ट टाइम है। गालबन आप कुकिंग शो करती हैं। आप पर इल्जाम है बहन मीडिया। बहन मीडिया मिलॉर्ड, वकील इस्तगासा को मीडिया के साथ फ्रैंक होने से रोका जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड एक दिन आपने मेरे पास आना ही था। वे गंडोई नु सप बना के बेचण वाले जज भी रलिया लगदा है। जज पहली दफा रलिया वो थे हर चीज रली मिलन डी, आटे च बूरा रलिया मिलन डिया, की चीज खा लेते थे। ये मीडिया का काम है बताना, आपका नहीं। हाँ तो आपके ऊपर जो इल्जाम आते हैं मिस मीडिया मैं इल्जाम लगाऊं? हाँ जी आप बीच में बोलेंगे नहीं प्लीज। मैं जज ओह सॉरी सर। सारा मैं इंतजाम किया, मेरे पैसे लगे हैं ना। आप पे इल्जाम है कि आप खबरों में बिला वजह सनसनी फैलाती हैं। दो बकरे आपस में टोट मारे इन खबर दे देने जिਵੇਂ कोई दो मुल्कों की लड़ाई हो गई, एटमी जंग शुरू हो गई है। 2-3 मिनट सारे तबाह होने वाले तबाह। हाय है बकरे उथे बैठ के फिर बह कर रहे होंगे ना, साडी जान कटी होंदी है तुसी वाह चीन टपाक डमडम। ए मिस मीडिया नहीं जे ए जकूटे जिन दी सस लगन दी। वकील साहब जब तक हम सच्चाई वकील साहब को नहीं मुझे बताओ, उसने इल्जाम लगाया, बताना मुझे वकील साहब वो मामू हैं तुम्हारे। मैनू दस ने फैसला करना बस। आप यहीं पे ऐसे शुरू हो जाए जैसे दो बकरों की लड़ाई होती है। जब तक हम क्रिस्पी बना की सच्चाई पब्लिक को नहीं दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट कैसे पैदा करेगी। जैसे व्हाइट बकरे ने ब्राउन बकरे को सींगों पे उठा लिया, ब्राउन बकरे ने व्हाइट बकरे को लात मार दी। जरा बना के उठा के बताना पड़ता है, तभी तो पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है। यार बकरे की लड़ाई दी रमीज रहा जाए तो खबरां नूं मसाला लाउंदी है ते शोहर नूं गोश्त कच्चा खवा देंदी। वो कहंदा मसाला नहीं लगाया, सारा मसाला तो मैंने खबरों में लगा दिया। और अगर यही खबर मैं इस तरह करूंगी, नाजरीन दो भेड़ें आपस में भिड़ गई तो कौन देखेगा। नहीं बाद में दम तो है, देखो कि वकील साहब बाद में दम तो है। दूसरा इल्जाम कलम फरोशी करते हैं आप लोग। वाह बड़ा इल्जाम। कलम को बेचते हैं। वो तो मेरे अब्बा बेचा करते थे, मेरे अब्बा का उर्दू बाजार में काम है। पेन बेचने का जाहिर है। नहीं ये तो आपकी इल्जाम वैसे फजूल था। पेन बेच सकता है, कोई भी बेच सकता है। मेरे सोने अदल मंदा और तू ही मीडिया को डर गया। बड़ा चेको भाई बना दे, चुप कर जा। नुक्तेदान इस्तखासा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हाँ, आपके इल्जाम इंतहाई बेबुनियाद और मज़ाक़खेज़ हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई के मैंने इस टेलीविजन के ऊपर टिकर चलाने हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। कोई थैंक यू वाली बात नहीं है, मेरा भी उतना ही फायदा है। लिहाजा आजाद मीडिया को आजाद किया जाए। नुक्ता इस्तखाज़ा, आपके सारे सवालों में दम है। आपने जो जो भी सवाल उठाया बिल्कुल सच्चा उठाया, बल्कि अब जो आप सवाल उठाएंगे आपका वो भी सच्चा होगा। लेकिन यहाँ पर अदल घर मजबूर है, हम मीडिया को बाइज्जत बरी करते हैं। आप जा सकती हैं। आज की आपकी ये खबर सारे मीडिया पे चलने वाली है। तुसी ना 12:30 च लाना ना 12:30 को तुसी लिखना ना छुपाना, सानू माफ कर देना प्लीज। थैंक यू मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस मीडिया खुशी से जाके कुन्ना गोश्त खाएं। थैंक यू जी में आई करें। अदलमंद साहब, हमारा अगला मुलजिम वो है जिसने प्रॉपर्टी के नाम पे पूरे मुल्क में उधम मचा रखा है। हमारे प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकून, क्या नाम है तेरा, 12 दस दे। चौरी खालद हाजिर हो बेलिया अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। वालेकुम अस्सलाम। कटहर में चले जाइए। उधर ही जा रहे हैं, मैं कड़ा घर जा रहा अच्छा आप ही जा रहे, लगता है आते जाते रहते। पता लगता है मैं मुकम्मल फड़े आ गया। हूं। जी जनाबे वाला। तेरे ते इन्ने के इल्जाम ने के 2-4 सफियां पूरे नहीं आ सकते। आप ही दस देते, आप ही सजा तजवीज कर रहे हैं। इल्जाम आपने लगाए हैं, आपने बताना है। आप पे इल्जाम है कि आप आवाम को वो जमीन भी बेच देते हैं जो दुनिया में है ही नहीं। इतनी सी जमीन होती है और इतनी सारी फाइलें इकट्ठी करके बेच देते हैं और बाद में क्या होता है, ठीक
डम टिक्कू। और बहुत सारे लोग दुनिया हार जाते हैं और आप प्रॉपर्टी के पैसे लेके भाग जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। रजिस्ट्रियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप अपने क्लाइंट के दिफा में कुछ कहना चाहती हैं? मीलॉर्ड, ये सरासर मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दूसरों की जमीनें बेचते हैं, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे क्लाइंट के पास हजारों एकड़ अराजी है। वो कहाँ से आई? इनके बाप दादा ने अंग्रेजों के दौर में घोड़े दौड़ाकर वो जमीनें मली थी। अच्छा, अंग्रेज ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। नुक्तादान इस्तिगासा, आप इस चलती हुई कार्रवाई को इंटरप्ट करके जज साहब को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे कौन अगवा कर सकता है? भी जज चुप कर, खलीलुर रहमान कमर भी इंजी कहता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अदलमंदा, ये गरीब, लाचार और मजबूर लोगों की जमीनों पे कब्जे करके उनको आगे बेच देते हैं। ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सियाने लोग कहते हैं कि इन जैसे लोगों के जनाजे ज़रूर पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि ये लोग कब्र में कितनी ज़मीन साथ लेके जा रहे हैं। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਨੇ ਫੜਵਾਣਾ। सर, आपको क्या लगता है कि आपके इमोशनल करने से हकाइक बदल जाएंगे? मैं इमोशनल नहीं कर रहा, एक हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसे किसी का जमीर नहीं जागेगा। कंटिन्यू प्लीज। इमोशनल बहुते ना हो, मैं तो एक होर पासे मेरा ध्यान चला गया। कितने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ? ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗਵਾਚਾ ਪਿਓ ਹੈ। अबू मेरे नाल किन्नी जमीन जे? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਦਰੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ। आज हमने जितनी भी कार्रवाई करनी थी कर ली। अदालत बर्खास्त की जाती है और नए मुलजमों के साथ, नए मुकदमों के साथ इंशाल्लाह हम अगली तारीख पर फिर इस अदालत में हाजिर होंगे। अदलमंद साहब जी, अदालत बर्खास्त करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। पूछा जाए। इस पोर्ट्रेट पे आपने पर्दा क्यों डाल रखा है? ये हम आपको बता देते हैं। अभी पहले मैं पर्दा हटाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। मैंने इनकी तस्वीर के ऊपर कपड़ा इसलिए डाला था कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो झूठ बोल रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, जो अफरा तफरी इस मुल्क में पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता था इनकी चमकती दमकती आंखें ये सब कुछ देखें, इसलिए मैंने इनकी तस्वीर के ऊपर कपड़ा डाल दिया था। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, कहा जाता है गुलाम कौमों को इतना जलील कर दो कि वो सिर्फ सांस लेने को ही आज़ादी और तरक्की समझने लगे। और नाज़रीन, आपको GNN की 6ठी सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमारा ये चैनल, हमारा ये घर, जिसने बहुत सी नई और दरख्शिंदा सहाफ़ती रवायात को जन्म दिया है, जिस पर हमें बिलाशुबा बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।